अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सारम टेक CBI CRP। आज हम देखेंगे कि सेल्स मॉड्यूल को फाइनेंस से इंटीग्रेट करने के लिए हमें क्या-क्या करना पड़ता है इस CBIS के अंदर, और उस ताकि जब हम सेल्स की इनवॉइस बनाएं या कोई रिटर्न का डॉक्यूमेंट बनाएं, तो या कोई क्रेडिट नोट डेबिट नोट बनाएं, तो उससे फाइनेंस में किस तरह उसका इम्पैक्ट जाएगा, और आपके बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट की जो मतलब जो रिपोर्टिंग है वो कैसे सेट होगी। तो हम देखते हैं, मैंने एक ये वर्ड डॉक्यूमेंट बनाया है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि स्टैंडर्ड सेल्स वाउचर जो GL मॉड्यूल में होता है, वो कैसे होता है। यानी आप इनवॉइस बनाते हैं सेल्स मॉड्यूल में, तो उसका इम्पैक्ट GL मॉड्यूल में किस तरह जाता है। तो वो क्या करता है, अगर एक इनवॉइस फर्ज करें 100 रुपये की इनवॉइस है, 100 रुपये उसका एक आइटम आपने लिया जो उसकी प्राइस 100 रुपये थी, तो उसके ऊपर ये वाउचर कैसे बनाता है। तो वो क्या करता है कि सबसे पहले तो वो अकाउंट रिसीवेबल का एक अकाउंट जो कंट्रोल अकाउंट होता है उसको डेबिट करता है। एक फर्ज करें यहाँ पर 90 रुपीज़ इसलिए नज़र आ रहा है कि हमने इसमें डिस्काउंट भी लिया है, और आप देखें सेल्स रेवेन्यू के आगे क्रेडिट हुआ है 100 रुपीज़। तो ये सेल्स रेवेन्यू 100 रुपये से क्रेडिट हुआ, यानी कि आपके पास जो आइटम था उसकी प्राइस 100 रुपीज़ थी, उस पर आपने 10 रुपये का डिस्काउंट दिया, तो 10 रुपये उसने सेल्स डिस्काउंट का अकाउंट उठाया और उसको डेबिट साइड पे डाल दिया। और अकाउंट रिसीवेबल, क्योंकि उसको आपने 10 रुपये का डिस्काउंट दिया तो 90 रुपीज़ का अकाउंट रिसीवेबल हो गया। तो ये एक टिपिकल वाउचर होता है जो सेल्स के मॉड्यूल में जा रहा होता है। एक इनवाइस जब क्रिएट हो रही होती है, तो उसके बैक एंड पे जो फाइनेंशियल मॉड्यूल है उसमें ये एंट्री इस तरह होती है। अगर डिस्काउंट नहीं होता तो उस सूरत में क्या होता कि इधर पे 100 रुपीज़ पूरा आ जाता और ये लाइन होती नहीं, फर्ज करें इस तरह, तो ये लाइन उसमें जाती है। तो मैंने आपको डिस्काउंट के साथ इसलिए दिखाना चाहा ताकि आपके सामने जब मैं आइटम के ऊपर GL की बाइंडिंग करूँगा, तो फिर आपको समझ में आएगा कि ये क्यों मैं बता रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो अकाउंट्स डिफाइन हो रहे हैं, ये अकाउंट्स डिफाइन होने की कौन-कौन से एरियाज़ हैं। तो हम सेल्स मॉड्यूल में सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कस्टमर कैटेगरी की जो स्क्रीन है उसके ऊपर हम 2 GL डिफाइन करते हैं। एक होता है अकाउंट रिसीवेबल और दूसरा होता है एडवांस फ्रॉम कस्टमर। उसके बाद हम कस्टमर मास्टर में आते हैं। तो कस्टमर मास्टर में हम उस कैटेगरी को पूछ लेते हैं कि ये कस्टमर किस कैटेगरी का है। तो इससे हमारा इन 2 चीज़ों से हमारा ये वाला जो एस्पेक्ट है ये हमारा हैंडल हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि इसका ताल्लुक कस्टमर से है। और उसके बाद हम एक आइटम GL ग्रुप की एक स्क्रीन होती है हमारे पास, हम वो क्रिएट करते हैं आइटम GL ग्रुप हम बहुत लिमिटेड क्रिएट करते हैं, क्योंकि आइटम तो आपके पास 1000 2000 3000 आइटम्स हो सकते हैं, लेकिन वो जो GLs होते हैं वो बहुत लिमिटेड होते हैं। यानी अगर आप अज्यूम करें कि आपके पास फिनिश गुड है, आपके पास कोई रॉ मटेरियल है, आपके पास पैकिंग मटेरियल है, तो ये आपके ऊपर है कि आप चाहें कि हर एक के ऊपर मल्टीपल टाइप के अकाउंट डालें। जैसे कि यहाँ आपको नज़र आया फिनिश गुड्स यहाँ हुआ है, और सेल रेवेन्यू के आगे सेल रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ सेल के आगे ये, और सेल डिस्काउंट के आगे डिस्काउंट एक्सपेंस आ रहा है। तो ये आपने एक ग्रुप बना लिया कि जब ये, यानी इसको हम फिर क्या करते हैं, बाद में इस ग्रुप को आइटम के साथ बाइंड कर देते हैं। तो जब हम आइटम के साथ बाइंड करते हैं, देखिए मैंने यहाँ लिखा है कि आइटम GL ग्रुप विल बी आस्क्ड इन आइटम मास्टर स्क्रीन। जब हम इसको आइटम के साथ बाइंड करते हैं, तो अब आइटम जहाँ जहाँ मूव करता है, जैसे कि सेल्स इनवाइस में भी है, परचेज इनवाइस में है, रिटर्न में है, ओपनिंग में है, या आपकी एडजस्टमेंट इन और आउट में है, मुख्तलिफ जगहों पे आइटम की मूवमेंट हो रही होती हैं। क्योंकि अभी हमारा टॉपिक सेल्स के साथ फाइनेंस की इंटीग्रेशन है, तो इसलिए मैं भी आइटम के ऊपर सिर्फ सेल्स की हद तक जाऊंगा। ये जो मैंने रेड मार्क किए हुए हैं, ये हमारा इसका ताल्लुक सिर्फ सेल्स है। तो इसमें जो है हमारे पास एक सेल रेवेन्यू का अकाउंट, डिस्काउंट का अकाउंट, कॉस्ट ऑफ सेल, और जब हम रिटर्न बनाएं तो रिटर्न में ये 2 अकाउंट इस्तेमाल होते हैं। और इसको जब हमने आइटम मास्टर से बाइंड कर दिया होता है, तो सिस्टम खुद इन अकाउंट्स को उठाता है। और जैसे कि फ़र्ज़ करें एक आइटम हमने लिया हुआ है, उसके पीछे क्योंकि ये सेल रेवेन्यू
का अकाउंट लगा हुआ और एक डिस्काउंट एक्सपेंस, तो वो अकाउंट उसने उस आइटम से यहाँ ऑटोमेटिकली उठा लिया होता है और वो इस आइटम को क्रेडिट क्रेडिट कर देता है, और अगर डिस्काउंट लगा होता है तो डिस्काउंट को डेबिट कर देता है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे एक इनवाइस बनाएंगे, ताकि इनवाइस पे हमें पता चले कि हमने उन आइटम्स को यूज़ किया, उन कस्टमर को यूज़ किया, और फिर हम उसकी अकाउंटिंग एंट्रीज देखेंगे जो इन सेटिंग्स के ऊपर डिपेंड करेंगी। उसके बाद हम ये भी देख लेंगे कि कस्टमर ट्रायल में उस कस्टमर की रिपोर्ट क्या कह रही है, और कस्टमर लेजर में भी, और फिर उसके बाद जनरल जर्नल में जो हमने ये जो रिसीवेबल का अकाउंट है इसमें उसकी क्या वैल्यू जा रही है, तो आपको ताकि पूरा का पूरा इम्पैक्ट नज़र आ जाए। तो आइए देखते हैं, अब हम जाते हैं अपने सिस्टम के अंदर, और इसमें हम जाके इसको चेक करते हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने कस्टमर कैटेगरी में मैं आपको दिखाता हूँ कि कस्टमर कैटेगरी की स्क्रीन है। इसमें हमारे पास एक ट्रेडर्स कस्टमर्स के नाम से हमने एक ग्रुप कस्टमर कैटेगरी बनाई हुई है, जिसमें हमने रिसीवेबल का अकाउंट रिसीवेबल यानी ACCT रिसीवेबल के नाम से मैंने खोला है। ये मैंने इसलिए खोला ताकि ये जो ACCT रिसीवेबल, ताकि इसके अंदर ना कोई एंट्री ना हो, ताकि इसके बैलेंस में ज़ीरो हो, ताकि हम बिल्कुल जब आपको एंट्री करके दें तो इसमें वही पहला वॉचर जाए जो हम आपको अभी बताएं। ठीक है, तो ये मैंने एक नया अकाउंट बनाया। इसी तरह एडवांस फ्रॉम कस्टमर है, तो ये पुराना अकाउंट है, इस पर हम जा नहीं रहे। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या किया, कस्टमर मास्टर में हम जाएंगे। मैंने एक कस्टमर क्रिएट कर चुका हूँ आमिर आबिद के नाम से, और उसकी कैटेगरी ये आप देखें कि इसकी कैटेगरी है ट्रेडर्स कस्टमर। वो उसके अंदर हमने अकाउंट डिफाइन किया, आपने देखा अभी पीछे, दोबारा मैं दिखा देता हूँ यहाँ से भी। ये देखें ACCT रिसीवेबल और एडवांस फ्रॉम। ये जैसे ही हम कस्टमर कैटेगरी डालते हैं तो सिस्टम क्या करता है, इस कैटेगरी के पीछे जो अकाउंट होता है वो उठा लेता है। अगर मैं कोई और कैटेगरी डालता हूँ तो ये क्या करेगा, देखें ये इसने इसका अकाउंट उठा लिया। अगर मैं ट्रेडर कस्टमर डालूंगा तो ये इसने जो इस कैटेगरी में अकाउंट डाला हुआ था वो इसने कस्टमर पे भी उठा लिया। तो इन यानी GL की इंटीग्रेशन कस्टमर के साथ समझने के लिए सिर्फ हमें इस एरिया को समझना है, इसके अलावा हमें कुछ और समझने की जरूरत नहीं है। तो ये कस्टमर हमने डिफाइन कर दिया और हमने इसको सेव कर लिया, कस्टमर सेव हो गया। अब हम चलते हैं आइटम GL ग्रुप पे। आइटम GL ग्रुप जो है वो हमें मिलेगा फाइनेंस मॉड्यूल में, और बल्कि हम क्या करते हैं, आइटम मास्टर पे चलते हैं। ये आइटम मास्टर पे हम आ गए। आइटम मास्टर में मैंने ऑलरेडी 2 आइटम खोले ताकि हमारा टाइम बचे। ये 2 आइटम मैंने खोले, एक का नाम है सिट्रिक एसिड न्यू कोरिया, और दूसरा मैंने खोला है एसिटिक एसिड थाईलैंड। ठीक है, अच्छा, इसमें भी हम सिर्फ उतनी ही चीज़ देखेंगे कि भाई जिससे हमारी GL की इंटीग्रेशन होती है। तो ये आइटम 2 खोलने के बाद हमने क्या किया, हम जाएंगे GL एंड टैक्स डिटेल्स में, और GL एंड टैक्स डिटेल में हमने देखा कि आइटम GL ग्रुप के ऊपर हमने फिनिश गुड्स का एक आइटम GL ग्रुप डाला हुआ है। अब हम इसको क्लिक करते हैं। यहाँ जब हमने क्लिक किया तो देखें ये एक फिनिश गुड्स के नाम से एक ग्रुप बना दिया। उसके अंदर हमने, अगर हम सेल्स की बात करें तो सेल्स रेवेन्यू के आगे हमने सेल्स रेवेन्यू का अकाउंट सेलेक्ट किया हुआ है। ये हमारे हाथ में होता है, जो हमारे फाइनेंस के लोग होते हैं इनकी जिम्मेदारी होती है कि ये सही अकाउंट्स की कॉन्फ़िगरेशन करें, ताकि जब कोई इनवॉइसेस डेली बेसिस पे बने या जो भी डॉक्यूमेंट्स बने तो वो सही अकाउंट्स में पार्क हों एंट्रीज। ठीक है, तो सेल्स रेवेन्यू का अकाउंट है, और डिस्काउंट के अंदर आप देखें सेल्स डिस्काउंट में हमने डिस्काउंट एक्सपेंस का अकाउंट लिया हुआ है, और इन्वेंट्री साइड पे हमने फिनिश गुड और कॉस्ट ऑफ सेल पे ये लिया हुआ है, रिटर्न पे। और तो ये एक अकाउंट में एक GL में एक आइटम में, क्योंकि उसकी मूवमेंट कई होती हैं, तो ये आइटम जब सेल्स में यूज़ होगा तो सिर्फ ये एरिया यूज़ हो रहा होगा, लेकिन जब परचेज में यूज़ होगा तो फिर ये एरिया और ये एरिया यूज़ होगा, और परचेज रिटर्न एक्सपेंस यूज़ होगा। जब ये किसी और एरिया में यूज़ होगा जैसे कि इन्वेंट्री एडजस्टमेंट वगैरह में, तो ये एरिया यूज़ होगा, और अगर तो प्रोडक्शन में यूज़ होगा तो ये यूज़ होगा। तो ये अलग अलग आइटम जहाँ जहाँ मूव होगा उसके मुताबिक इसकी अकाउंटिंग हर मॉड्यूल के हिसाब से होगी, क्योंकि एक आइटम जो होता है वो सिर्फ सेल से इंटीग्रेट नहीं होता है, आइटम परचेज में भी होता है, आइटम प्रोडक्शन में भी होता है, आइटम इन्वेंट्री के मॉड्यूल में भी होता है। तो वो कई जगहों पर उसका
ताल्लुक होता है तो हमें आइटम जीएल ग्रुप में ही वो सारे अकाउंट बताने पड़ते हैं कि जो ताकि जिस तरह की भी ट्रांजेक्शन हो वो खुद ब खुद सिस्टम उसको समझ ले और अपनी अपनी सही प्रॉपर अकाउंटिंग वो कर सके। तो ये हमने एक बताया कि जीएल ग्रुप हमने डिफाइन किया हुआ है और ये आपने देख लिया। और मैंने इस पे भी फिनिश गुड्स का जीएल ग्रुप डाल दिया है और दूसरा जो एसिटिक एसिड थाईलैंड है इस पे भी मैंने फिनिश गुड्स का जीएल ग्रुप डाल दिया है। तो ये दो आइटम हमने खोल लिए। अब हम जाएंगे ये दोनों चीज़ें हमने कर ली, आइटम जीएल ग्रुप खोला और ये अकाउंट डिफाइन कर लिया, फिर हमने आइटम मास्टर खोल लिया। अब हम जा रहे हैं इनवाइस क्रिएट करने। अच्छा, सेल मैनेजमेंट में, इनवाइस में। अच्छा, मैंने क्या किया था कि ये एक आमिर आबिद में एक ऑलरेडी इनवाइस बना दी थी। मैं इसको एक काम करता हूँ, डिलीट करता हूँ ताकि आपके सामने जीरो से मैं ये बना दूँ। ये मैं न्यू इनवाइस बनाने गया, आमिर आबिद सेलेक्ट किया। मैंने इस उस पर कोई टैक्स ग्रुप वगैरह नहीं डाला है तो ये एम्प्टी है। अच्छा, उसके बाद मैं आ गया आइटम में। आइटम में हमने वही आइटम लेने हैं दो। सबसे पहले सिट्रिक एसिड न्यू कोरिया और उसके बाद एसिटिक एसिड थाईलैंड। ये दो आइटम मैंने ले लिए। दो आइटम मैं क्यों दिखा रहा हूँ आपको, ताकि आपको ये पता चले। अच्छा, ये आइटम बैच वाइज नहीं है तो मैं बैच डालने की कोई ज़रूरत नहीं है और इसकी मैंने ओपनिंग भी डाली हुई है तो मुझे पता है कि ये मेरे पास जो मैं बेच रहा हूँ वो मेरे स्टॉक में है। अच्छा, इसकी प्राइस हम 100 रुपये कर देते हैं और इसकी भी 100 रुपये कर देते हैं। उसके बाद मैं एक के ऊपर कोई डिस्काउंट डाल देता हूँ। ये देखिए, मैंने 5% डिस्काउंट डाला तो 50 रुपीज़ का डिस्काउंट आ गया। इसको मैं 10% कर देता हूँ। ठीक है, इस पर मैंने डिस्काउंट, इस पर भी मैं डिस्काउंट डाल देता हूँ। ठीक है, इस पर मैंने 5% डाला तो इसने डिस्काउंट खुद कैलकुलेट किया और नेट अमाउंट बना दिया कि 1000 माइनस 100 900 500 माइनस 25 475 और इसको मैं सेव कर लूँगा। अब देखें, इसको जैसे ही मैं सेव करूँगा तो क्योंकि हमने कस्टमर कैटेगरी और आइटम के ऊपर जो आइटम जीएल ग्रुप डाले थे उसमें हमने जो अकाउंटिंग की थी तो उसके बुनियाद पर अब देखें इसने क्या किया, ऑटोमेटिक वाउचर बनाया जिससे कि हमारे फाइनेंशियल मॉड्यूल में डाटा चला गया। ये देखें, डबल क्लिक किया मैंने, ये देखें। ये याद करें आप कि हमने कस्टमर कैटेगरी में एसीसीटी रिसीवेबल के नाम से एक अकाउंट बनाया था तो ये अकाउंट डेबिट हो गया। और क्योंकि हमने दो आइटम लिए थे और दोनों आइटम में क्योंकि 100 रुपये उसकी प्राइस थी और 10 क्वांटिटी बेची थी तो 1000 रुपये बने। तो 1000 रुपये ये ले गया सेल रेवेन्यू में और 500 ले गया दूसरे आइटम में। लेकिन उसका जो डिस्काउंट है वो डेबिट किया इसने, एक को 100 रुपये से, क्योंकि दो आइटम थे दोनों अलग अलग, इसने डेबिट कर दिए 100 रुपये से ये, 25 रुपये से ये, और ये इसने बेहतरीन एक वाउचर बना दिया। तो ये आप देखें कि ये सिर्फ मुमकिन क्यों हुआ कि हमने प्रॉपर इसकी जो अकाउंटिंग कॉन्फ़िगरेशन है, यानी हमने कस्टमर को एक प्रॉपर अकाउंट से बाइंड किया है इससे, और हमने आइटम के अंदर हमने ये दोनों अकाउंट डाल दिए थे यानी आइटम जीएल ग्रुप में, तो जिसकी वजह से ये प्रॉपर अकाउंटिंग इसकी पॉसिबल हो सकी। ठीक है, अब हमने ये एक इनवाइस बना ली है तो अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी दो रिपोर्ट्स दिखाता हूँ कि इसका इम्पैक्ट, क्योंकि ये कस्टमर भी नया है, इसके अंदर कोई पहले से कोई बैलेंस नहीं है और ये अकाउंट जो अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट है ये भी अभी इसमें भी कोई बैलेंस नहीं था। मैं कस्टमर ट्रायल में जाता हूँ, ठीक है, और मैं कस्टमर ट्रायल में सिर्फ इस कस्टमर को लेता हूँ। आप देखिएगा कि इसके अंदर क्या, ये देखें इसने दिखाया है 1375 आमिर आबिद का रिसीवेबल है। देख रहे हैं आप, अगर आपको मैं दोबारा इनवाइस पे जाऊँ तो आप देखें कि 1375 का टोटल अमाउंट है। तो 1375 की इसकी बैलेंस खड़ा हो गया, क्रेडिट साइड पे कोई नहीं है और 1375 बैलेंस। अब मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो क्या करेगा सिस्टम, एक लेजर भी खोल देगा। लेजर में इसने दिखा दिया कि भाई ये एक इनवाइस बनी थी, वाहिद इनवाइस है सिस्टम में 1375 की, तो बैलेंस ही है। और यहाँ पर मैं जब डबल क्लिक करूँगा तो वही इनवाइस ये खोल देगा और आप जाके ट्रायल से लेजर से इनवाइस पे आ गए और आपने देख लिया कि आपका यही वाउचर है और यही अमाउंट है। ठीक है, तो इसका इम्पैक्ट आपने यहाँ देखा। इसको मैं बंद करता हूँ सपोर्ट को। अब मैं आपको दिखाता हूँ
बल्कि मैं एक काम करता हूँ, इसको दोबारा खोल के और दोनों अमाउंट साथ रख के देखिएगा। अब देखें ट्रायल में 1375 है और फाइनेंशियल मॉड्यूल में मैं जाता हूँ और जनरल लेजर में जाता हूँ, ठीक है। और मैं अकाउंट कौन सा लूँगा, ACCT रिसीव, सिर्फ ये लेता हूँ और मैं इसकी देखता हूँ। ये देखें आप, तो फाइनेंस और आपका जो सेल्स मॉड्यूल है वो दोनों टाई हो गए, क्योंकि हमने सेपरेट अकाउंट ले लिया था। ये कस्टमर भी क्योंकि नया है तो 1375 ही दिखा रहा है, और ये इस अकाउंट में जो जनरल लेजर यानी फाइनेंशियल मॉड्यूल में भी 1375 दिखा रहा है। यानी इससे आप ये समझें कि जितने भी मैं इनवाइसेस क्रिएट करता जाऊंगा वो इस अकाउंट में डेबिट करता जाएगा सबको, और उसका रिफ्लेक्शन आपको कस्टमर वाइज सेल्स के मॉड्यूल से मिल जाएगा। यहाँ पर आपको कस्टमर आते जाएंगे और उनका अमाउंट यहाँ आता जाएगा, और इसका जो टोटल होगा वो इसके बराबर आपको ऑटोमेटिकली नजर आएगा, ठीक है। अच्छा, एक काम और कर लेते हैं कि हम एक पेमेंट भी कर लेते हैं, ताकि इसका जो एक्चुअल बैलेंस है वो भी आपके सामने आ जाए कि भाई जो क्रेडिट साइड है वो कैसे काम कर रही है, ठीक है। हम एक कैश रिसीट वाउचर बनाते हैं। कैश रिसीट वाउचर ऐड किया मैंने, और मैंने आमिर आबिद डाला। आमिर आबिद डाल के मैंने यहाँ पर जो 1375 है ये पूरा अमाउंट ले लिया। आप चाहें तो इसको कम अमाउंट देना चाहें कम अमाउंट दे दें। मैं एक काम करता हूँ, 1000 रुपये कर देता हूँ। 1000 रुपये रिसीव किए मैंने और सिंपल मैंने इसको सेव कर दिया। ये इसको नरेशन देनी पड़ेगी, डेट ही लगा हुआ है इसलिए। अब ये सेव हो गया। अब मैंने इसको सेव कर लिया, तो अब आप देखें, अब मैं आपको पहले वही ट्रायल खुला हुआ है पहले से, मैं आपको डबल क्लिक करूंगा ना जैसे ही, तो ये देखिए इसने ऑटोमेटिकली उस कस्टमर में ये 1000 माइनस किया तो 375 का बैलेंस रह गया, देख रहे हैं आप। और इसको मैं क्योंकि दोबारा जनरेट करना पड़ेगा, पहले से खुली हुई थी। ट्रायल साइड पे आप देखेंगे, अब ये यहाँ क्रेडिट साइड पे भी 1000 रिफ्लेक्ट हो गया और 375 का बैलेंस आ गया, ठीक है। और अब जनरल लेजर में मैं दोबारा जाता हूँ, इस अकाउंट को देखिए, आप देखें कि ये अकाउंट 1000 और ये 1375 और 375 जो है वो बैलेंस में आ गया इस अकाउंट के। तो आपने देखा कि हमने शुरू से आखिर तक जो रिसीवेबल का अकाउंट है उसको किस तरह डिफाइन किया, सेल रेवेन्यू डिस्काउंट के अकाउंट किस तरह डिफाइन किए, और फिर हमने किस तरीके से जो इसकी रिपोर्टिंग थी वो भी देखी, और हमने देखा कि सारी जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स हैं वो प्रॉपर हुए, उसमें कोई एम्बिगिटी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और जो हमारा वॉचर था वो प्रॉपर बन के और सामने आ गया। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियोस, ये जो ट्यूटोरियल है ये इट विल हेल्प यू अ लॉट, और इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात करते हैं।